आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद तजम्मुल अली खान, न्यूज़ वन लाइव टीवी में आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हम बार बार बताते आ रहे हैं कि मक्का मस्जिद का तक़द्दुस पामाल हो रहा है और मक्का मस्जिद को एक मनसूबाबंद तरीके से जो है उसे बंद करने की कोशिश की जा रही है या फिर उसे मुसल्लियों से दूर रखने की मनसूबाबंद साजिश की जा रही है। इसकी हकीकत कल आपको जुम्मतुल विदा के मौके पर नजर आई, क्योंकि मुसल्लियों की काफ़ी कम तादाद मक्का मस्जिद में नजर आई। साबिक़ा में मुसल्लियों की तादाद मक्का मस्जिद में दूर दूर तक हुआ करती थी और माकूल इंतजाम करवाए जाते थे, लेकिन कल जो मंजर हमने देखा है मक्का मस्जिद के अंदर मुसल्लियों की काफ़ी कम तादाद रही। और जब शाम में और दिन में जब हम मक्का मस्जिद का दौरा कर रहे हैं और जो हमारे नुमाइंदों से हम वहाँ की रिपोर्ट्स मंगा रहे हैं, तो नज़र यह रहा है कि मक्का मस्जिद के अतराफ जो है भिखारियों का कब्जा और छोटे कारोबारियों का कब्जा हो चुका है। अब हम कुछ तस्वीर के जरिए आपको बताएंगे। साबिक़ में भी हमने आपको एक बताया था कि सदानंद नाम का लड़का जो सर पर टोपी पहने मक्का मस्जिद के सामने भीख मांगते बैठा हुआ है। तुम्हारा नाम सदानंद है ना? हाँ, सदानंद है ना? कितने लोग हैं आप लोग? हमारी अम्मा है। हाँ, अम्मा है हमारी। अम्मा है और कौन है? और बस तो इधर आके मांग रहे हैं? साल को एक बार आता है। साल को एक बार आते हैं? वो जाती है ईद के बाद, ईद के दिन। ईद के दिन। और तुम्हारे को एक प्रेस वाले भी पूछे थे ना? अच्छा, जान तो ठीक है। तुम्हारा नाम पूरा क्या है? सदानंद कामरे। सदानंद अमृत। कहाँ रहते? इधर। बिदर। ठीक है। और ये बच्चा गुलबर्गे से यहाँ पर आया हुआ है। इसी तरह से और दीगर जो है ख़वातीन हम आपको तस्वीर में बता रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये भी दीगर रियासतों से दीगर अजला से मक्का मस्जिद पर आए हुए हैं। तो यहाँ पर बात ये हो रही है जहाँ पर गोशा महल के एमएलए काफ़ी हद तक मुसलमानों की मुखालिफत करते हैं, उनसे तिजारत को बैकाट करने की बात करते हैं, उनको तिजारत से रोकने की, उनसे बात खरीदने की बात करते हैं, तो उनके कारोबार पर एहतजाज करते हैं, उनके वजूद पर मुसलमानों के सवालात उठाए जाते हैं। तो फिर उन्हें ये क्यों नज़र नहीं आता कि उन्हीं की कौम के अफराद जो है मक्का मस्जिद के सामने बैठ कर फिर मुसलमानों से ही जो है खैरात मांग रहे हैं। तो यहाँ पर उनकी अना और उनका ईगो कहाँ जाता है, कहाँ उनका हिंदुत्व का इमेज जाता है? क्यों वो आकर अपने इन अफराद को उठाकर ले जाते हैं और उनकी जो है माली इमदाद करते हैं? उन्हें क्यों नहीं कहते कि तुम क्यों मुसलमानों से के सामने हाथ फैला रहे हो? जब बात फिरका परस्ती की आती है तो वो बड़े बड़े बुलंदबांग दावे करते हुए जहनीत को, नौजवानों को बिगाड़ते हैं और गंगा जमनी तहजीब को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, सेकुलर जहन के हिंदुओं के जहनत को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो फिर उनको ये जो है बेबस उनकी मजहब के लोग नज़र क्यों नहीं आते जो इतने मोहताज और इतने परेशान हाल है? तो इस तरफ जो है मक्का मस्जिद के बारे में हम बता रहे थे कि मक्का मस्जिद का तक़द्दुस किस तरीके से पामाल हो रहा है। यहाँ पर भिखारियों का कब्जा हो चुका है, छोटे तिजारती कारोबारियों का कब्जा फुटपाथों पर हो चुका है। मुसल्लियों के नमाज के लिए कल काफ़ी हद तक जो है दूर रहे, क्योंकि मक्का मस्जिद को आना एक दुश्वार कुन मसला बना दिया गया है। लोगों के लिए पार्किंग की मुश्किलें, कल जुम्मतुल विदा के बावजूद जैसा इज्तिमा था उसके बावजूद डिपो की जो है पार्किंग बंद रखी गई थी, वो खोली नहीं गई थी। तो मुसलमान नमाजियों के मुसल्लियों के लिए आने के लिए पार्किंग की काफ़ी दुश्वारी थी। जब शाम के टाइम पे पार्किंग के लिए, कारोबार के लिए पार्किंग खोली जा रही है, पैसा वसूल किया जा रहा है, तो दिन में पार्किंग क्यों बंद रखी गई थी? और मुसल्लियों को आने के लिए काफ़ी हद तक दुश्वारियों का सामना है, जिस वजह से मुसल्ली मक्का मस्जिद को आने से खासी रहे। यही वजह है कि मक्का मस्जिद में तादाद कम होते जा रही है। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो आने वाले 5 से 10 साल के अंदर मक्का मस्जिद के मुसल्लियों की तादाद सिर्फ जालियों की हद तक ही महदूद रह जाएगी और ये एक मनसूबाबंद साजिश से मक्का मस्जिद को रास्ता बंद करने की कोशिश की जा रही है और मक्का मस्जिद को आने से मुसलमानों को रोकने के लिए एक मनसूबाबंद साजिश नज़र आ रही है।